खास तौर से थानों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की सर्जरी होगी। मुगल कालीन ऐसे 350 से ज्यादा शब्दों को चिन्हित किया गया है जो समाज के प्रचलन में नहीं है लेकिन कानूनी कार्रवाई में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हें हटाया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरल होगी पुलिसिया भाषा, प्रचलन में नहीं शब्दों पर चलेगी कैंची। जद में उर्दू अरबी फारसी के 300 शब्द। शिवराज सरकार पुलिसिया और सरकारी कामकाज की भाषा को और सरल बनाने जा रही है। पुलिसिया कार्रवाई या फिर सरकारी नोटशीट में इस्तेमाल होने वाले ऐसे शब्दों को चिन्हित किया गया है जो समाज के प्रचलन में नहीं है लेकिन सरकारी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पुलिस के रोजनामचे में दर्ज भाषा को देखें। मसलन जरिए मुखबिर इत्तला मिली कि रेलवे पटरी के पास एक संदिग्ध युवक घूम रहा है। मौके पर पहुंचकर हिकमत अमली से पूछताछ की गई। दौरान तफ्तीश मसरूफ वह दर्ज गुम इंसान निकला। दस्तयाब की कार्रवाई कर खात्मा लगाया गया। ये मात्र है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में, जिनमें खारिजी, हवालेसाना, माल बाजेयाफ्ता, तहरीर, इस्तगासा, दस्तयाब, पतारसी, माल मसरूगा, माल मसरूटा, रोजनामचा, हिकमत अमली समेत 350 शब्द ऐसे हैं जिन्हें सरकारी भाषा कोश से हटाया जाएगा। फारसी के हैं माल मुस्तगर, माल मसरूग। हमारे यहाँ पर जो दस्ते खान, रिफ्यूजी, इस टाइप के जो शब्द हैं जिनका आम आवाम शब्द ठीक तरह से नहीं पकड़ पाते हैं, वो शब्दों को विलोपित करने की कार्रवाई करें। दरअसल मुगल कालीन भाषा और शब्दावली का सबसे ज्यादा उपयोग इस समय पुलिस में ही हो रहा है। शुरुआत रोजनामचा से होती है। रोजनामचा एक रजिस्टर होता है जिसमें पुलिस कर्मियों की दैनिक गतिविधियों के साथ ही अपराधियों का जिक्र रहता है। कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें आम जनता समझ नहीं पाती, लेकिन सरकार की इस पहल को विपक्ष अपने नजरिए से देख रही है। आज भाजपा की सरकार को शब्दों का मतलब समझना चाहिए। तो अपराध, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म, चोरी, इसके मतलब समझना चाहिए। शायद भाजपा की सरकार इसके मतलब समझ जाएगी तो प्रदेश शांति का टापू बन जाएगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। भाजपा इसका मतलब तो 18 साल में समझ नहीं पाई है, जिसके कारण एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश अपराधों में देश में अव्वल बना हुआ है। जिसके अर्थ समझना है उसके अर्थ समझ नहीं पाए, जिस अर्थ को समाज के आधार पर बांटना उस शब्दों के पीछे पड़ गए। काम कुछ करना नहीं, जनता को गुमराह करना, इन शब्दों के नाम पे गुमराह की राजनीति करेंगे। इसके पहले दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शब्द को बदला जा चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ने इन शब्दों को बदलने के निर्देश दिए हैं। देश की दंड संहिता को ताज़ीरात-ए-हिंद के नाम से ही जाना जाता है। इसमें तमाम अपराध और उनके दंड के प्रावधानों का जिक्र है। ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज जरूरत आम बोलचाल की भाषा की है। आकर्ष शर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो आपने हमारी इस खबर के जरिए देखा शब्दों की सर्जरी। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में कई दफा इन मुद्दों पर चर्चा होती रही है, लेकिन ऐसे दौर में हो रही है जब नाम बदलने की सियासत अपनी जगह है। कई स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं। अब बात दूसरी है, बात है फारसी और उर्दू शब्दों को बदलने की। तो क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन कई बार ऐसे लफ्ज सामने आते हैं, जैसे कि कहा जाता है ताज़ीरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत आपको सजा दी जाती है। अब समझ से परे है कि कई बार तो लोग समझ जाते हैं, जैसे दफा एक आम बोलचाल में आ गया, दफा यानी धारा। ऐसे कई लफ्ज हैं जो आपके बोलचाल में आपको समझ आ सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लफ्ज हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे अपनी खबर के जरिए, शायद आप भी ना समझ पाए, हम भी ना समझ पाए, और सरकार अब इसी पर काम कर रही है। पर यदि इस पर आगे बढ़ते हैं तो फिर सियासत क्यों, ये समझते हैं। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता, सनबर पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवश्री माली साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं देवश्री माली साहब के पास ही चलूंगा। लंबे समय से सर हम सुनते आए हैं, और ऐसे कई लफ्ज हैं जो आपकी मेरी जुबान पर होंगे, कई लोगों की जुबान पर होंगे, लेकिन ये बात सच है कि लोग समझ नहीं पाते। तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखें या जनता के हित में देखें? देखो, एक तो ये बात है मनोज जी के शब्दों का जो प्रचलन होता है सरकारी कामकाज की भाषा में, चाहे कानून की भाषा हो या प्रशासनिक भाषा हो, ये लोक परंपरा और लोक प्रचलन के आधार पर होता है।
और भारत की न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात कर लें, पुलिस व्यवस्था की, तो ये पहला बार नहीं है कि जब बदला जा रहा है। सबसे पहले अगर हम अशोक के काल में देखें तो पाली और प्राकृतिक भाषा चलती थी और वही पुलिस और न्याय की भाषा थी। और उसके बाद कालांतर में दूसरे दूसरे जो क्षेत्र आते गए, दूसरे दूसरे शासक आते गए, तो उनके हिसाब से क्षेत्रों में जो भाषाओं का प्रचलन बढ़ा और उस भाषा के आधार पर न्यायिक और दंड और पुलिस की भाषा बदलती रही है। निश्चित तौर पर बदलाव तो अंग्रेज़ों के समय में भी हुआ है। हम देखेंगे कि उच्च जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो अंग्रेजी में अपने फैसले सुनाते हैं, तो उसमें दफ़ा का इस्तेमाल नहीं होता। सीआरपीसी की सेक्शन SS के अंतर्गत या आर्टिकल SS के तहत होता है। लेकिन जो हमारी छोटी अदालतें हैं, अभी जिला अदालतें हैं, चूँकि पुलिस का साबका उनसे ही रहता है, संपर्क उन्हीं से रहता है, तो ये दोनों में वो चला आ रहा है। और मुझे लगता है कि चूँकि अब इस भाषा का प्रचलन उतना कम हो गया है कि इनका सरलीकरण किया ही जाना चाहिए। जी जी। जरूरी नहीं है कि सारे शब्द बदले जाएं, लेकिन जो शब्द बिल्कुल ही इस्तेमाल में नहीं होते, जैसे इस्तिगासा शब्द है, तो मुझे लगता है कि उसको रहना चाहिए, क्योंकि इस्तिगासा एक सरल शब्द है। और कुछ शब्द तो ऐसे हो गए उर्दू फारसी के जो हिंदी में ही मिक्स हो गए हैं और लोग उनका हिंदी का शब्द कठिन है। तो विशेषज्ञ इसका चयन कर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अजय यादव जी, इस पर क्यों आप, यदि ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जो सीधे तौर पर कुछ तो है, जैसे इस्तिगासा का इस्तेमाल किया है माली साहब ने, पर सवाल ये है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में हम और आप कोई भी नहीं समझ पाते। हालांकि आप भी वकील हैं, तमाम तरह की चीज़ें समझते हैं, लेकिन हर किसी को इन चीज़ों से वास्ता नहीं होता है। कई दफ़ा ये ज़रूर, जैसे मैंने दफ़ा का इस्तेमाल कर लिया कई बार, दफ़ा का मतलब यहाँ बार हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अचानक किसी मसले में फंस जाए, किसी मामले में आ जाए, तो उसको समझ ही नहीं आता है, और फिर पुलिस पहुंचती है, वो कहती हिम्मत अकली से काम किया। हिम्मत अकली का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे कैसे काम किया। मतलब उन्होंने कहा है कि हमने जाके और बड़ी ईमानदारी से उसको किया और हिम्मत से तमाम सारे लोगों का सहयोग लेकर इस मसले को समझा। अब सवाल यही है, लेकिन ऐसे मामलों को यदि बदला जाता है तो इसमें आक्षेप क्या है? देखिए मनोज जी, जनतंत्र में भाषा वो होना चाहिए जो जनता को समझ में आए और जनता के लिए आम कामकाज आसान हो, ना कि इस तरह की भाषा हो जिसको केवल राजनीतिक उपयोग के लिए किया जाए। मैं देव श्रीमाली जी की बात से भी बहुत सहमत हूं। जैसे उन्होंने प्रारंभ में कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह के निर्णय अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन हमारी सरकार के मंत्री इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उर्दू या फारसी में नहीं है, तो उन्हें अंग्रेजी से कोई आपत्ति नहीं है। तो पहले तो इनकी नियत को आप समझिए। देखिए, भारत में अगर हम हिंदी भाषा को देखें तो हिंदी भाषा में 22% फारसी के शब्द उपयोग में किए जाते हैं, और उर्दू तो है ही भारत की भाषा। उर्दू किसी अन्य देश की भाषा नहीं है, ये केवल भारत और जो अनडिवाइडेड भारत था आजादी से पहले, केवल उसी इलाके की भाषा है। अब कई शब्द तो ऐसे हैं कि जिनके हिंदी में सही अर्थ भी उपलब्ध नहीं है, उनको आपको फारसी में उपयोग करना ही पड़ेगा। जो सरकार बार बार शब्द बदलने की बात कर रही है, मनोज जी आपको आश्चर्य होगा कि सरकार शब्द भी फारसी का शब्द है। हाँ। सिपाही भी फारसी का शब्द है। इस तरह की चीजों को आप कैसे बदल सकते हो? सितारा, सामान, सब्जी, ये सब फारसी के शब्द हैं। तो क्या इन शब्दों के दूसरे अर्थ हैं भाजपा के नेताओं के पास? मैं चाहूंगा कि सनवर पटेल जी बताएं कि सरकार, सामान, इन सब के लिए हिंदी में क्या आसान शब्द होंगे। जैसे एक शब्द होता है अंग्रेजी का ट्रेन, जिसको कि हिंदी में लौह पथगामिनी कहते हैं। तो अगर हम लौह पथगामिनी लिखने लगेंगे तो लोगों के लिए आसान होगा कि मुश्किल होगा? तो इसलिए भाषा ऐसी रखी जाए जो जनता के लिए समझना आसान हो, कामकाज आसान हो। जिन शब्दों से दिक्कत होती हो उन्हें बदल दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सब मुद्दे केवल राजनीतिक एजेंडे के लिए लाते हैं। अन्यथा आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंग्रेजी के निर्णय को हिंदी में करने की बात क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको इतना ही हिंदी प्रेम है, लेकिन वहां आपका राजनीतिक एजेंडा सेट नहीं होता है, इसलिए आप वो बात नहीं करते हैं। राजनीति ना की जाए, जनता की उपयोगिता के लिए शब्दों का चयन किया जाए। चलिए, एक नई बात आपने कह दी, बात इंग्लिश को लेकर छेड़ दी। जी सनवर जी, आप भी वकील हैं और आपका रोज इन सब से सामना होता होगा, लेकिन सवाल यही है कि इन लफ्ज़ों से एक तो बहुत ज़्यादा लोगों को सीधे तौर पर तो संबंध नहीं होता, ईश्वर ना करे कि जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं वो किसी के जीवन में भी आए, पर आ तो जाते हैं।
हम बोलचाल में आ जाते हैं। पर उन्होंने जैसा जिक्र किया कि फारसी के ऐसे कई सारे शब्द हैं, उनको भी बदल दीजिए। और फिर जब इतना ही है तो हिंदी से इंग्लिश में जो बात होती है, हमेशा इस पर भी सवाल उठते रहे कि हिंदुस्तान में तो हिंदी की बात की जाए। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आज हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आज हमने सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ा और मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आई है वो देश में सबसे अधिक आंकी गई है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान को, आपको और जो हमारा जो चैनल है बंसल चैनल, इसके माध्यम से जो मध्य प्रदेश भर के लोग देख रहे हैं उन सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। अब रही बात नामों को बदलने की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जनता की पार्टी है। अब जनता, जैसा आपने कहा कि ईश्वर न करे किसी को थाने की और इन शब्दों की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी जरूरत तो पड़ती है। और जनता का की सबसे ज्यादा जो रिलेशन बनता है वो थानों से बनता है। जब वो जाते हैं थाने पर तो उनको वहां पर काम पड़ता है, बात करना पड़ती है। अब पीड़ित पक्ष जब वहां जाता है और पीड़ित पक्ष को शब्दों का अर्थ ही नहीं पता हो, और जैसा हमारे सम्माननीय माली जी ने बताया है, उन्होंने कहा कि ये जो शब्दों का जो प्रचलन है ये हमेशा लोक परंपराओं पर और प्रचलित जो शब्द होते हैं उसके आधार पर बनना चाहिए, और उसके आधार पर जब बनना चाहिए और उसी आधार पर बनता आया है। तो जब ऐसे कठिन शब्द जो आज प्रचलन में नहीं है, आज उपयोग में नहीं है, और जो हमारी जनता के समझ में ही ना आए, ऐसे शब्दों को क्यों नहीं हटाना चाहिए? निश्चित रूप से हटाना चाहिए। तो ऐसे कठिन शब्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित में, जनता को आसान शब्दों के साथ सामने ला रही है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। और अन्य राजनीतिक दलों को भी इसमें ऐसे सही कामों में, रचनात्मक कामों में सहयोग करना चाहिए। इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। नहीं, आपने अच्छी बात कही, अच्छी बधाई दी आज लोगों को। आपने कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, लेकिन बात हो रही थी शब्दों पर। अब कांग्रेस ये भी कह रही कि क्या नाम बदलने से अपराध कम हो जाएंगे। उन्होंने एनसीआरबी का जिक्र भी कर दिया, तो उसकी भी सुन लेते, थोड़ा सा उसकी तरफ भी प्रकाश डाल दीजिए। देखिए मनोज जी, जहां तक एनसीआरबी का सवाल है, तो उन्होंने अगर ये कहा है कि हमारे यहाँ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, तो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य, पहला राज्य जहां एफआईआर आपके द्वार, मतलब यहाँ अपराधों को छुपाने की कोशिश नहीं की जाती है, यहाँ आंकड़ों को कम करने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर कोई अपराधी है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। मतलब आपका ये भी है कि नहीं, इसका मतलब ये भी हो गया, नहीं इन लफ्जों में, चलिए एक अच्छी बात आपने कही है सनवर जी, इसका मतलब ये भी समझा जाए कि मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं कि कई बार शब्दों में भी अपराध छिप जाते, जैसे लोग नहीं समझ पाते कि साहब ऐसा हो गया, तो क्या ये भी बन सकता? अधिकतम मामले बनते हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे देश में जो प्रोसिक्यूशन होता है वो मध्य प्रदेश का नंबर 1 है। सर्वाधिक लोगों को सजा दिलाने का काम मध्य प्रदेश का प्रोसिक्यूशन करता है। तो ये अपराध पर अंकुश लगाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, अपराधियों को सजा दिलाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है। देखिए ये बात जरूर है कि अपराध नहीं होना चाहिए एक भी, लेकिन कोई यंत्र ऐसा नहीं है मनोज जी जिससे ये अजय जी क्या बोल रहे हैं? अपराध होने वाला है। अजय यादव जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का हाल तो ऐसा ही हो गया। उम्र भर गालिब ही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऐसे हाल बेहाल हैं और आप इन चीजों को उपलब्धियां बता रहे हैं कि हमारे राज्य में एफआईआर दर्ज होती हैं, इसलिए हम नंबर 1 पर हैं। इस तरह की उपलब्धियां कोई भी नहीं मान सकता है। ये मुझे बताइए, जो आप शब्दों की राजनीति कर रहे हैं, इसके बजाय कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कोई काम करते, कोई कमेटी बनाते, देश भर के एक्सपर्ट बुलाते कि क्यों पिछले सनवर जी संयम से सुनिए, मैंने आपको संयम से सुना। देखिए हम नहीं कहते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट मैंने ये तात्कालिक दोनों को बात करने का मौका दिया था। असल में ये आपका समय में मैं तो अभी माली साहब के पास जा रहा हूं। बिल्कुल मुझे बताइए, एनसीआरबी आपकी सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के, जो लगातार कह रही है कि 15 सालों से जनता की सरकार है। तो एनसीआरबी रिपोर्टें गलत आती हैं क्या? अब यहाँ तो एक परिवार रिपोर्ट गलत आ रही है क्या? एक ही बार सोचेगा,
संयुक्त नेतृत्व है सनवर जी, जो मध्य अनेक प्रदेश की मामलों में राजधानी सोचते में आप हैं बैठे। और सभी मामलों सनवर में जी, एक मध्य साथ प्रदेश काम की करते राजधानी हैं। भोपाल ये में भारतीय जनता पार्टी है। अपराध भारतीय कदर जनता छाए हुए हैं कि पार्टी लोगों को जीना जनता के मुश्किल हो हित गया के है। लिए, जनहितैषी कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहने वाली पार्टी है अजय जी, और सदैव तत्पर ठीक है, रहेगी। चलिए मैं लौटता हूँ माली साहब के मनोज पास जी, इनसे पूछिए कि भोपाल राजधानी में एक परिवार सूदखोरों की वजह से अपने पूरे परिवार को खत्म कर लेता है, ये कानून व्यवस्था है। इसकी शाबाशी दें हम आपको। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे 20% अपराध बढ़ गए। महिला अपराधों में आप लगातार पहले नंबर बने हुए हैं। इसका आपको तमगा दें, आपका किसी को सम्मान छोड़ा करवाएं। नहीं गया आ जाइए है। पीसीसी, अपराध हम अगर आपका किसी ने सम्मान कर किया देंगे है, इसके लिए। वो जो घटना आपने ये भोपाल में कही है, कानून वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अपराधियों उससे को ज्यादा डर नहीं है जोड़ नहीं कानून सकता का। है। आपकी लेकिन पुलिस किसी क्या को कर छोड़ा रही नहीं है? गया है। बताइए, लोगों को अपराधियों पकड़ के को जेल के कानून अंदर का घुसा डर नहीं गया है। और जिसने अपराधियों अपराध को करने का कानून काम का किया, डर उनकी नहीं है। ये संपत्ति मध्य जो प्रदेश अवैध है। थी, उन पर चलिए बंद ठीक है, किया ठीक है, गया है। हो गया। उनकी अवैध मैं लौटता हूँ, संपत्तियों को मैं लौटता हूँ नेस्तनाबूद माली कर साहब दिया के गया है, पास। अजय जी। देवश्री माली साहब, दूसरी तरफ जाने लगती बहस, और ये है भी शायद मुद्दा भी यही है कि धीरे धीरे कर आप नाम पर चर्चा कर लीजिए। नाम पर बहस हो जाएगी, नाम हटना भी चाहिए। आपने भी कहा कई ऐसे नाम है, लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज है जिनका अजय यादव जी जिक्र भी कर रहे थे, फारसी के शब्द है, वो तो संभव नहीं है क्योंकि वो आम बोलचाल में आ गए। धीरे धीरे कर उस तरफ भी बातें होती रहेंगी, लेकिन लाइन इस पर भी होना चाहिए कि अपराध कैसे रुके, अपराध को कैसे रोका जाए। ठीक है, आप अपराध का नाम बदल दीजिए, उससे तो काम होगा नहीं। पर हम देख रहे हैं जैसे सूदखोरी का मुद्दा इस समय खूब छाया हुआ मध्य प्रदेश के भीतर, सरकार ने उस पर काम भी किया है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। पैसा एक्ट वही है, उसी तरह का एक्ट, लेकिन आम जनता में भी ऐसे एक्ट, ऐसे संशोधन दिखाई देना चाहिए। पर लफ्ज बदल जाने से ये तो जरूर है कि जनता को लाभ तो मिल जाएगा, क्योंकि कई ऐसी बात, पहली बार जो आदमी पहुंच जाए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ईश्वर ना करे कभी किसी के जीवन में ये लफ्जों का इस्तेमाल हो, शब्दों का इस्तेमाल हो, पर नाम बदल जाने से कुछ तो राहत लोगों को मिलेगी। माली साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना कि देखिए, जो जरूरी नाम, जो जरूरी शब्द हैं, जो बोलचाल के शब्द हैं, उनका इस्तेमाल होने से आम लोगों को राहत मिलती है और उसको विशेषज्ञ के पास छोटी छोटी बातों के लिए नहीं जाना पड़ता है जी। लेकिन केवल मुख्यमंत्री या सरकार नाम बदल देगी तो न्यायिक व्यवस्था में वो परिवर्तन आसानी से हो नहीं पाएंगे। ये इस प्रश्न पर अभी शायद मुख्यमंत्री जी ने भी विचार नहीं किया है, क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रशासन ने पुलिस में नाम बदलने की सिफारिश की होगी, लेकिन जब जज फैसला लिखेगा तो हमको इनके जुडिशरी शब्दावली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक नहीं कहते। दफा 302 के ताजीरात हिंद के तहत इनको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। ये सजा जज साहब सुनाते हैं और वो न्यायिक प्रक्रिया की एक भाषा है अभी छोटी अदालत की। तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान विषय नहीं है। इस पर सरकार और न्याय व्यवस्था दोनों को बैठना पड़ेगा और हाई कोर्ट उन शब्दों को छांटेगा और छांटने के बाद जो है उस पर करेगा विचार। अब मुझे पूरा चूक पता नहीं है 350 शब्दों में कि उन्होंने कोर्ट के शब्दों को बदलने के भी कहा है या केवल हिकमत अमली या FIR की जगह रोजनामचा में उन्होंने अभी यही कहा, दस्तयाब, दरियाब, ये सारी उन्होंने अभी यही कहा सीएम साहब ने कि ऐसे लफ्ज जो सीधे हाँ, तो वो मुझे लगता है कि मुझे लगता है जी मैं अपराध की बात पर तो नहीं जाता क्योंकि वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर सरल शब्द आते हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये परंपरा आज से नहीं चल रही है, अंग्रेजी के शब्द भी आए हैं अंग्रेजों के आने के पहले, जैसा कि हम देख रहे हैं। और जब उर्दू और फारसी आई उसके पहले के अगर हम शब्दावली देखेंगे तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि प्राकृत और पाली में भी हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था थी और आंचलिक भाषाओं में भी थी। और अभी भी पंचायतों में अगर हम देखेंगे वो भी तो कोर्ट ही होते हैं। अगर हम नायब तहसीलदार के कोर्ट में देखते हैं तो वहाँ तो इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो जो आंचलिक शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और केवल हिंदी भाषी शब्दों के नहीं, महाराष्ट्र में मराठी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है पूरी पुलिस से लेकर न्यायिक व्यवस्था तक में। तो जो शब्द जहां लोगों की आसानी से समझ में आते हैं, पुलिस के शब्द, बोलचाल की भाषा के शब्द होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, सरकार को भी नहीं करना चाहिए। जी सनवर जी, आपसे मेरा यही कहना था कि इस पर राजनीति तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ शब्द इनका 350 ऐसे लफ्ज है जिनको, तो क्या अब इस तरफ सरकार बढ़ चली है या सिर्फ कई बार होता है कि चीजें चर्चा में आती है और फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं? तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो आने वाले दिनों में नई चीजें दिखाई देंगी। निश्चित रूप से मनोज जी, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है मध्य प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से इस पर निर्णय होंगे और इस पर जैसा सम्माननीय माली साहब ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से जनता की आसानी के लिए लिया गया निर्णय है। और आपने देखा होगा कि इसमें कहीं योजनाबद्ध तरीके से कोई प्लान है, कोई योजना है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार के शब्द आए, तो वहीं पर इस बात का उल्लेख आया कि भाई ये क्यों शब्द का अभी तक उपयोग हो रहा है, ये फारसी, और क्यों, मैं तो अपने साथी यादव साहब से भी कहना चाहता हूं कि उनको क्यों गौरवान्वित होना चाहिए कि फारसी शब्दों का उपयोग हो, अरबी शब्द का उपयोग हो। जी भाई हटाइए ना, अजय जी बातचीत में नहीं अजय है, जी हटा जवाब दीजिए दे दी, अजय जी जवाब दे दी, समय नहीं। देखिए मनोज जी, अगर काम किया होता सरकार ने तो नाम की राजनीति नहीं करना पड़ती। हम तो कहते हैं जो भी कठिन शब्द हो जनता के लिए आसान शब्द दे दीजिए, इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। लेकिन अपना काम तो करिए, अपना काम तो करिए। अरे नीति आयोग कह रहा है देश का चौथा सबसे गरीब राज्य मध्य प्रदेश है, चौथा सबसे गरीब राज्य मध्य प्रदेश है। ये आज की हालत है, अरे वो साधारण आज बात की हालत है। हर व्यक्ति को हमारा संविधान अपनी पैरवी करने का अधिकार देता है, लेकिन वो पैरवी तभी तो करेगा ना जब उसको कोई बात समझ में आएगी। जब वो पैरवी कैसे करेगा अपनी, उसको वकील आपने अनिवार्य कर देंगे क्या? सनवर जी थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा एक उनका समय सनवर जी आपकी बौखलाहट समझी जा सकती है, क्योंकि 17 साल बाद नीति आयोग कह रहा है कि आपकी सरकार की उपलब्धि है चौथा सबसे गरीब राज्य मध्य प्रदेश। अलीराजपुर में 71% गरीब मध्य प्रदेश की आज का अखबार भी पढ़ लीजिए गरीबी अजय रेखा के भाई, नीचे, ये आपकी उपलब्धि अजय है। भाई आज का अखबार भी पढ़ लीजिए, प्रति व्यक्ति आय में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। गौरवान्वित होने की जरूरत है आपको, आप भी तो मध्य प्रदेश के निवासी है। एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता जरूर है, लेकिन आप भी मध्य प्रदेश के निवासी है, आप भी 7.5 करोड़ में से एक है, आप भी गौरवान्वित होइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम एक छोटी सी प्रतिक्रिया माली साहब से ले लेता हूँ चलते चलते। सर कई दफा चीजों में चर्चा बहुत ज्यादा चल पाती है लेकिन होता नहीं है, तो क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दरअसल हवाला भी दिया था, वो किसी थाने की बात पर जब बात कर रहे थे कलेक्टर कमिश्नर से, तो उनके सामने ये लफ्ज सामने आ गया, तो उन्होंने फिर उस लाइन पर आगे काम करना शुरू कर दिया। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि चुनावी माहौल भी है और कई बार शब्दों से खेल भी होता है, लफ्जों से खेल भी होता है, तो क्या ये इसमें काम करेगी सरकार या ये सिर्फ एक एजेंडा बन के चलता रहेगा? नहीं, मुझे लगता है इसको एजेंडा बनाना नहीं चाहिए। और ये मैंने पहले भी कहा कि शब्दावली में परिवर्तन हर क्षेत्र में होता रहता है। पुलिस की में भी हो रहा होगा, प्रशासन में भी। हम लोग टेलीविजन में और अखबार में काम करते हैं तो शब्दों में चयन करते हैं, कठिनाई बोलने में होती है, उनको बदलते हैं। तो अगर आम भाषा के शब्द लेके आ रहे हैं तो इस पर राजनीति करनी नहीं चाहिए। दोनों ही पक्षों, किसी भी पक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने से उस चीज़ का जो बदलाव है वो जो है ना सहज नहीं रह जाता है। जबकि ये बदलाव किया गया, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के सामने शब्द आए होंगे तो उनको लगा होगा कि अब इनके शब्दों की उपयोगिता क्या बची है, इन्हें हटाइए। जी जी है ना। लेकिन अगर हम उनको उर्दू और फारसी के हटाएंगे शब्द, ये कह के करते हैं, तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, तो वो अलग बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, सनवर जी, अजय जी और आदरणीय माली साहब। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कई बार जब अच्छे कदम उठाए जाते हैं तो उसमें भी सियासत राजनीति सामने आ जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा यही रही है हमेशा कि जनता के हित में कैसे काम करें, जनता से जुड़े हुए यदि कोई ऐसा मुद्दा है जो सीधे जनता को प्रभावित करता है तो उस पर जल्द काम हो। दरअसल वो एक कार्यक्रम के दौरान बात कर रहे थे और उसी में ये लफ्ज़ जिन पर आज चर्चा हम कर रहे हैं वो निकल कर सामने आ गया। पर बड़ी बात यही, क्या ये इसमें हो पाएगा, क्योंकि फिर शब्दों को लेकर जब बात होगी तो फिर दूसरी दिशा में भी जाती है। यही तो राजनीति है, लेकिन हर जगह राजनीति भी करना ठीक नहीं। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।